नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले 4 से 5 दिन सक्रिय मानसूनी दशाएं पूरे उत्तर पश्चिमी भारत और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर देखने को मिलेंगी और इसके प्रभाव में भारी से बहुत भारी वर्षा इस पूरे क्षेत्र पर दिखाई पड़ेगी। और इस दौरान जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर वर्षा की मात्रा में हमें कमी दिखाई पड़ेगी। यदि हम अगले पिछले 24 घंटे के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो हमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट पर तमिलनाडु के प्राप्त हुई। इसके अलावा मेघालय के मौसिनराम पर हमें 24 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हुई। उड़ीसा के नयागढ़ पर 17 सेंटीमीटर की वर्षा और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले पर हमें 15 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई। इसके अलावा पंजाब के SBS नगर पर 7 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई। केरल पर भी 7 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई और इसके साथ गुजरात क्षेत्र के नवसारी जिले पर हमें 11 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई। अब यदि हम बात करें कि अगले 5 दिन किस तरह की भारी वर्षा की स्थिति रहने वाली है और अगले 5 दिन किस तरह का ये जो भारी वर्षा की स्थिति रहने वाली है इसमें सिनॉप्टिक सिस्टम्स किस तरह के होने वाले हैं और उनका क्या प्रभाव होने वाला है। तो आज यदि हम देखें तो आज हमारे पास एक लो प्रेशर एरिया है जो पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न उत्तरी उड़ीसा के तट और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के तट पर अवस्थित है। और इस लो प्रेशर एरिया तक एक पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत एक ट्रफ लाइन अल्प दबाव की रेखा है जो कि पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश से चलते हुए आ रही है और बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पास जो एक चक्रीय परिसंचरण है ये ट्रफ लाइन उस चक्रीय परिसंचरण से गुजर रही है और इसी चक्रीय परिसंचरण और इस पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत ट्रफ के कारण हम काफी अच्छे वर्षा की गतिविधि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देख पा रहे हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या आदि जिलों पर और ये गतिविधि अभी फिलहाल इसी तरह से जारी रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इसके अलावा हमारे पास एक पूर्वोत्तर अरब सागर पर भी एक ट्रफ लाइन है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वहां से एक शीयर जोन मध्य क्षोभ मंडल में जा रहा है जो कि हमें मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। तो इस सब के प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगले 5 दिनों तक हमें भारी से अति भारी वर्षा कुछ स्थानों पर और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर ये ऑरेंज कलर से दर्शाए गए जिलों पर सब डिविजन्स पर उप प्रभागों पर हमें दिखाई देती रहेगी। जिसमें यदि हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम और पूर्वी राजस्थान यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना आज हमें दिखाई पड़ रही है। हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा और इसके साथ में दिल्ली पर भी भारी वर्षा की संभावना, मध्यम वर्षा से लेकर भारी वर्षा अर्थात मॉडरेट टू हैवी रेन की संभावना आज है। और कल फिर हमें इसी तरह से इन सभी सब डिविजन्स पर भारी से अति भारी वर्षा जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हो जाएंगे जो कि आज केवल भारी वर्षा की संभावना है। कल यहाँ पर वर्षा की गतिविधि बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना कल अर्थात 30 तारीख को रहेगी और जिसमें दिल्ली पर कल फिर से भारी वर्षा की संभावना हमें दिखाई दे रही है और हल्की से मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। और इसी तरह की स्थिति हमें 1 जुलाई को भी दिखाई दे रही है, भारी से अति भारी वर्षा इन सभी सब डिविजन्स पर और 2 जुलाई को भी लगभग ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है और 3 जुलाई को थोड़ा वर्षा की तीव्रता में कमी होने के आसार फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा अगले 5 दिनों तक होती रहने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमें अरुणाचल प्रदेश और मेघालय पर अगले 48 घंटे में होने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि हम जिलावार इनकी बात करें तो मेघालय के जो दक्षिण पूर्वी जो गारो जिला है और साथ में पूर्वी खासी और दक्षिणी खासी जिला और साथ में
उसमें जैंतिया के जितने जिले हैं इन सब पर हमें भारी से अति भारी वर्षा, जिसमें पूर्वी खासी और साथ में दक्षिणी खासी जिले पर हमें अत्यंत भारी अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। और कल हमें मेघालय पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना, गारो खासी और जैंतिया के लगभग सभी जिलों पर होने की संभावना कल और परसों अर्थात 30 जून और 1 जुलाई को रहेगी। और 2 जुलाई को इसमें थोड़ी सी तीव्रता में कमी होते रहने के बाद हमें 3 जुलाई को इसके पूर्वी उत्तरी जो खासी के जिले हैं उनमें इस वर्षा के केंद्रीभूत होने की संभावना है। इसी तरह यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आज हमें जो हमारा दक्षिणी जो हमारा निचला सियांग जिला है और इसके साथ साथ जो दिबांग वैली और निचली दिबांग वैली है, यहाँ पर हमें अत्यंत भारी वर्षा और साथ ही साथ नामसाई और लोहित जिलों पर भी अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की संभावना और हल्की से मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर अगले 5 दिनों तक होने की संभावना रहेगी। और उसके पश्चात बाकी जो इसके आसपास के जिले यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना। और कल भी हमें यहाँ पर जो पूर्वी सियांग और साथ में जो निचला दिबांग वैली जिला और लोहित और नमसाई जिलों पर हमें अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ जो लो टू मॉडरेट फ्लैश फ्लड रिस्क है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेघालय के कई स्थानों पर, खास करके खासी और जैंतिया के दक्षिणी हिस्सों पर और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के भी इन सभी जिलों पर जहां पर कि अभी हमने चर्चा की भारी से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना। और साथ ही साथ मणिपुर के भी जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर भी फ्लैश फ्लड रिस्क की संभावना हमें दिखाई दे रही है, जिसके कारण जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें इनंडेशन अर्थात उनमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। और इसके साथ साथ यदि हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो आज दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों को कवर कर लिया, आच्छादित कर लिया। और आज जो मानसून की जो उत्तरी सीमा रेखा है वो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और चुरू से होते हुए जो भिवानी और दिल्ली से होते हुए अलीगढ़ और फिर अलीगढ़ से हरदोई और हरदोई से फिर वो मुरादाबाद होते हुए ऊना, हिमाचल प्रदेश के ऊना और पंजाब के पठानकोट से होते हुए जम्मू तक जा रही है। और अगले 2 से 3 दिनों में इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के और अधिक हिस्सों को आच्छादित करने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के और अधिक हिस्सों को हरियाणा के और चंडीगढ़ भी अगले 2 से 3 दिन में मानसून पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा मानसून पूरा कवरेज हो जाएगा अगले 2 से 3 दिन में। और साथ ही साथ कुछ हिस्से पंजाब के और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जद में इसके आच्छादन में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।